नमस्कार दोस्तों, क्या ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल हैं? मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो पूरा काम करके भी उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो होना चाहते हैं। और अगर आप सफल हैं भी तो भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है और ये देखा है कि वो लोग जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं उनकी कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं, और जो लोग उतने सक्सेसफुल नहीं होते क्या वो उन हैबिट्स को लैक करते। मेरे कहने का मतलब है आप 100 सक्सेसफुल लोगों को देखें और उनकी आदतों को देखें, और अगर आप देखेंगे कि उनकी आदतें कैसी हैं तो काफ़ी की आदतें मिलती जुलती होंगी। तो मैं इसके ऊपर कई एक बुक भी लिखी थी स्टीवन कोवी में, तो कोवी ने, तो मैं आपको ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप अपना लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको कम से कम नुकसान तो नहीं होगा और आप सक्सेसफुल होने के सीढ़ी की तरफ चढ़ने। सफलता कोई संयोग नहीं होती, ये हमारी डेली हैबिट्स का रिजल्ट। दुनिया भर के सफल लोग, चाहे वो अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पॉलिटिशियन हो जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे होता है, वो कुछ ऐसी आदतें अपनाती हैं जो उनके गोल्स की तरफ, उनके एंड की तरफ उनको ले जाती है। ये आदतें समय प्रबंधन और मेंटल हेल्थ और सेल्फ ग्रोथ की तरफ लगातार उनको प्रेरित करती हैं और उनको आगे ले रहा है। मैं ऐसे 7 मेन हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो सफल लोगों के रिसर्च के ऊपर अपनाई गई हैं। इन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, लेकिन याद रखें आदतें जल्दी में ही बदलकर, ये रातों रात नहीं बदलती। सबसे पहली आदत क्या है? जल्दी उठना और दिन की प्लानिंग करना। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अक्सर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अक्सर 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, क्योंकि यह टाइम जो होता है शांत होता है, रिलैक्स होता है और उनका दिमाग ताज़ा रहता है। इससे वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जिन लोगों को पढ़ाई का शौक़ है वो पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकाल पाते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो एप्पल के CEO जो हैं टिम कुक या रिचर्ड ब्रांसन, ये हस्तियां सुबह की रूटीन को बड़े शक्ति से फॉलो करती है। रात को ही अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाएं, इससे आपका पूरा दिन रेगुलेट होता है और आपको टाइम मैनेजमेंट आती है और आपकी टेंशन कम हो जाती है। स्टडीज से पता लगता है कि प्लानिंग करने से आपकी जो उत्पादकता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो 10 टाइम्स तक बढ़ सकती है। तो ये हो गई पहली आदत। अब अगर आप दूसरी आदत की तरफ जाएं तो वो आप ध्यान से सुनना, वो है निरंतर पढ़ना और सीखना। आप एक वोरेशियस रीडर बने, आप कई न्यूज़पेपर मंगाएं, उनमें क्या चल रहा है पढ़ें, और अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो सीख है केवल आपके अपने प्रोफेशन में नहीं होगी, आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी और आपको समझ आएगा कि आपको किस बारे में क्या डिसीजन लेना है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कम से कम 30 मिनट रोज पढ़ाई करते हैं, चाहे वो किताबें हों, लेख हों, पॉडकास्ट हों। वॉरेन बुफे जैसी पर्सनैलिटीज कहती हैं कि पढ़ना उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। इससे क्या ज्ञान मिलता है? दृष्टिकोण व्यापक होता है, समस्या और समाधान की क्षमता बढ़ती है। एक स्टडी हुई थी 2013 में, उसमें आया था कि पढ़ने से जो माइंड के न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो मजबूत होते हैं। अगर आप अपने ट्रेड से जुड़े हैं तो आप अपने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, उसमें फोकस करें और रोज 10 पेज पढ़ने की शुरुआत करें। उससे आपको फ्यूचर में क्या डिसीजन लेंगे, अपने बिजनेस के बारे में, इसमें क्या आगे होने वाला है, इसके बारे में एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब आते हैं हम तीसरी हैबिट। हमने बात कर ली जल्दी उठना, 30 मिनट रोज पढ़ना। तीसरी हैबिट होती है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना और एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देना। हमारी फिजिकल फिटनेस की सफलता की नींव है। अगर आपके पास पैसा है और आप हेल्दी नहीं हैं तो आपके जीवन बेकार है। आप नोट करेंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के 2 टॉप मोस्ट कलाकार,
एक अमिताभ बच्चन, एक राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस पर कभी ध्यान नहीं दिया और शायद यही वजह रही कि उनकी जो ज़िंदगी है उसका लाइफ स्पैन उतना नहीं हो पाया। इन कंट्रास्ट तो अमिताभ बच्चन जो अभी भी 80+ के होके अभी फिजिकली फिट है और मैंने पढ़ा है कि वो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सफल लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो जिम हो, योगा हो, वॉकिंग हो। इससे एनर्जी बढ़ती है, टेंशन कम होता है और डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो सुधर जाती है। जो रिचर्ड ब्रैंसन है वो टेनिस या साइकिलिंग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और सफल स्वस्थ खाना खाते हैं जिनमें प्रोटीन्स होती हैं, फ्रेश फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड नहीं खाते और इसके साथ नींद भी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 7 से 9 घंटे की। एक स्टडी हुई थी मेयो क्लिनिक में, उसके हिसाब से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी कार्य स्मृति मजबूत होती है। अगर आप व्यस्त हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट की वॉक आप रोज शुरू करें। आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े टेनिस प्लेयर या चेस प्लेयर है जैसे बोरिस बेकर है, जो इन सब ने जब एक अपना वो खेल, मैंने चेस के प्लेयर जितने रहे हैं वो अपने माइंड गेम के लिए भी पहले एक्सरसाइज करते थे, वॉकिंग या जॉगिंग करते थे ताकि उनकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाए। फिर जो चौथी हैबिट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि आपको अपना कोई एम बनाकर उसके ऊपर चलना होता है। बिना एम के आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप इमेजिन करिए, आप अपने घर से बाहर निकले हैं, घर का गेट बंद किया, तो उसके बाद आपका एम क्या है? अगर आपको अपना एम ही नहीं पता तो आप कहाँ जाएंगे? अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं बिना खरीदारी करने के लिए तो आप 15-20 मिनट में बोर हो जाएंगे विंडो शॉपिंग करते हुए। लेकिन अगर आपका एम हुआ कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, ये नहीं खरीदनी, तो आपकी अपनी विजिट जो मॉल की तरफ है वो सक्सेसफुल रहेगी और आपको इंटरेस्ट आएगा। यही बात आपके बिजनेस में है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बिल्कुल क्लियर रिटर्न अपने एम बनाते हैं और रोज उनको रिव्यू करते हैं। हाँ, क्या मैंने अपना ये काम किया या ये काम के ऊपर मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो स्टीवन कोवी की बुक है जिसको पढ़ के मैंने ये पॉइंट सोचे, वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने कहा है कि एम हमारे एक सक्सेस होने की कुंजी है। 80% सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपना एम बनाते हैं। हाँ, ये एम जरूरी ये है कि ये अचीवेबल हो। अगर आप एम बनाए कि मैं चांद पे पहुंचना है तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के बारे में एम बनाएं। जैसे कि मेरा अभी बेसिक एम ये है कि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो जाए, 24,000 से ऊपर हो चुके हैं। तो इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर इन पॉइंट से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में इसको शेयर कर दीजिए। जैसे आप क्या एम बना सकते हैं कि इस महीने मैंने कितनी नई स्किल्स सीखनी है, इस महीने मैंने अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में क्या नया करना। इसके बाद जो 5वां पॉइंट जिसको मैं कहना चाहूँगा वो है ग्रेटफुलनेस। आप सुबह उठे, भगवान को ग्रेटफुल रहे, जिसको हम पंजाबी में शुक्राना कहते हैं कि भगवान तूने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरे को सुनने की क्षमता दी है, मेरे को देखने की क्षमता दी है, मुझे एनालिटिकल पावर दी है। उसके लिए अगर आप गायत्री मंत्र जाप करें तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र का बेसिक जो मतलब है, जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि हे भगवान मुझे पॉजिटिव कर्मों की तरफ ले चल और एनालिटिक पावर मुझे बेटर कर दे। अगर आप रोज गायत्री मंत्र सुबह एक बार पढ़ेंगे, अपने घर में जो भी मंदिर बनाया है उसके पास बैठकर फिर आप काम शुरू करेंगे तो आपको फायदा होगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव विचारों से दूर रहते हैं। वो हमेशा एक कृतज्ञता रखते हैं भगवान की तरफ। ओपरा विनफ्रे जैसी हस्तियां जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, वो कहती हैं कि मैं इन चीज़ों को अपनाती हूँ, ग्रेटफुलनेस को। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी जिसमें जो ग्रेटफुल लोग होते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं और मेडिटेट करते हैं, जिससे माइंड में स्पष्टता आती है। और जब कभी आपको कोई असफलता आए तो आप क्या सोचे कि ये आपका प्रारब्ध था, आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म थे जिस वजह से आपको ये मिला। लेकिन इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आप बहुत मजबूत होते हैं और अंदर से आपको
आगे जीने की प्रेरणा मिलती है अगर आप प्रारब्ध को मानिए। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा वो है छठा पॉइंट, दूसरों की मदद करें। मतलब जब हम स्कूल में थे तो एक किताब थी ना, जब हम एक पर्सन की मदद करते थे वो कहता था थैंक्स, और हम कहते थे पास इट ऑन। आप दूसरों की मदद करें, और जब मदद करें तो उसकी आंखों में ग्रेटफुलनेस की तरफ ना देखें और आगे बढ़ जाएं। जैसे अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत है और आप वो कर सकते हैं जिसमें आपको नुकसान नहीं होता, तो दूसरे की हेल्प करेंगे। ये यूनिवर्स है, ये चीज़ रिबाउंड होकर आपके पास वापस आती है। इसमें एक वर्ड है नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग पर्सनली मुझे कभी भी बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं लगा, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वर्ड की तरह देखेंगे तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरे रहते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, वो वॉलंटियरिंग करते हैं, और वो ऐसे करते हैं जिससे उनको मौका मिले कि वो और लोगों की हेल्प कर पाए। मेरे डॉक्टर सर्कल में जितने लोग सक्सेसफुल हैं वो अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ और काम ज़रूर करते हैं। मेरे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन दोस्त हैं, वो अपनी पूरी टीम को ले जाकर गांव में जाते हैं, वहाँ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। मेरे दूसरे एक हैं जो दिल्ली के नामी डायग्नोस्टिक सेंटर के ओनर हैं, उन्होंने कुछ 400 से 500 बच्चों को अपने अंडर ले रखा है, अंडर प्रिविलेज बच्चों को उनको पढ़ाने का काम करते हैं। इससे जो मेंटल ग्रेटिफिकेशन मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। टॉम कार्नेल के एक स्टडी में पाया गया कि 79% लोग, मैं तो 80% कहूँगा, उनके नेटवर्किंग में वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव ख्याल रखते हैं, विन विन अपनाएं, दूसरों की मदद करें बिना कुछ अपेक्षा करें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और एक ना एक दिन जाकर आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपकी हेल्प से सक्सेसफुल हुआ। वो जब आकर अपनी ग्रेटफुलनेस आपको बताएगा तो वो आपको एक ऐसी सेटिस्फेक्शन देगा कि वो वैसे नहीं मिलती। सातवां पॉइंट है कि आप अपनी इनकम कई बनाएं, एक इनकम पर निर्भर नहीं रहे, जिससे कि आपकी बैलेंस अप्रोच होगी। आप जो कमाते हैं उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आप उसको टेंशन ना रहे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक ही नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वो इन्वेस्ट करते हैं, साइड बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती है। कोहली के हिसाब से 65% जो मिलियनेयर होते हैं उनके पास 3 से अधिक आय स्रोत होते हैं। साथ ही आप अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाए रखें। अगर आप बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपकी वाइफ के साथ फेल हो गए, तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि चैरिटी बिगिन्स एट होम। आपको सबसे पहले अपने घर को देखना है, अपनी सेहत को देखना है, फिर बाहर को देखना है, और 3 के करीब स्रोत इनकम की बनानी है। ये मेरा आपको मैसेज। आखिर में ईमानदारी और अखंडता अपनाएं, क्योंकि असल में करेक्टर ही है जो लॉन्ग स्टैंडिंग सक्सेस की एक की होता है। लोग जो है अपने नज़दीक के फायदे में सोचने के लिए दूर का नुकसान भूल जाते हैं। आप ऐसा कोई काम ना करें जो लॉन्ग टर्म में आपको मेंटली सक्सेस ना दे और आपको टेंशन दे। ये आदतें अपनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका हेल्थ बेटर होता है और आपको खुशी मिलती है। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर आपकी ये रूटीन बन जाएगी। आप याद रखें, सफलता कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक सफ़र है, एक यात्रा है। अगर आप इस यात्रा में डेस्टिनेशन को देखेंगे तो आप अपने आसपास के नज़ारे भूल जाएंगे। आप इस कारवां में जुड़िए, सफलता के आदतें अपनाइए, और रास्ते में जो आपके राहगीर हों, जो आपके साथी हों, वो भी आपकी सोच से रखते हो। आज ही आप एक आदत चुनें और आज से शुरू हो जाए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से सीखने को कुछ भी मिला तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर। शुक्रिया।